प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर शाम यीशु के साथ इस आत्मिक संगति के चौथे दिन हम आपका स्वागत करते हैं। और आइए प्रियो, एक बार फिर से आज की शाम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना में, उसकी भक्ति में अपने जीवन का समर्पण करें और थोड़ी देर अपने आप को प्रभु के निकट लेकर के आए, क्योंकि वो परमेश्वर है जो महिमा का धनी परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो सामर्थी है और इस संसार में उसकी महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। और इसलिए प्रियो, आइए हम सब मिलकर इस गीत को प्रभु की भक्ति में सुने, प्रभु की महिमा में सुने, जिसमें कहा गया कि जलवा जलवा यीशु तेरा जलवा। आइए, और मेरा विश्वास है कि आज की शाम, आज इस आत्मिक संगति में हम सब आशीष पाने जा रहे हैं। हालेलुया। जलवा 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 यीशु तेरा जलवा, तेरा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा, यीशु तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, अपनी रूह की बारिश का जलवा आज हम पर दिखा, भर दे खाली दिलों को हमारे, अपनी रहम बरसा, अपनी रूह की बारिश का जलवा आज हम पर दिखा, भर दे खाली दिलों को हमारे, अपनी रहम बरसा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा। अंबर में तेरा जलवा, स्वर्ग के स्वर्ग में तेरा जलवा, धरती अंबर में तेरा जलवा, स्वर्ग के स्वर्ग में तेरा जलवा, सूरज चांद में तेरा जलवा, सूरज चांद में तेरा जलवा, चारों दिशाओं में तेरा जलवा, अपनी प्यार भरी बातों का जलवा हम पर दिखा, भर दे खाली दिलों को हमारे, अपनी रहम बरसा,
में यीशु तू ही बस जा, रोज सुबह शाम तेरा जलवा। दिल में यीशु तू ही बस जा, तुझ में है आनंद तुझ में नफा, तुझ में है आनंद तुझ में नफा। तू ही मोहब्बत तू ही है वफा, अपनी प्यार भरी बातों का जलवा हम पर दिखा। भर दे खाली दिल को हमारे, अपनी रहम बरसा। जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा। रागी की तान में तेरा जलवा, गीतों में मेरे तेरा जलवा। रागी की तान में तेरा जलवा, गीतों में मेरे तेरा जलवा। तेरी परस्तिश होवे सदा, तेरी परस्तिश होवे सदा। तू ही यहोवा है इब्ने खुदा, अपने पाक कलाम का यीशु जलवा हम पर दिखा। भर दे खाली दिलों को हमारे, अपनी रहम बरसा। जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा। अपनी रूह की बारिश का जलवा आज हम पर दिखा। भर दे खाली दिलों को हमारे, अपनी रहम बरसा। जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा। जीवित परमेश्वर, हाँ प्रभु, सनातन काल से केवल तेरा ही जलवा है, केवल तेरी ही महिमा अनंत है प्रभु। और इसलिए आज की शाम प्रभु फिर से एक बार हम तेरे पवित्र आत्मा की अधीनता में आ जाते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा आज हमें छुए। हम चाहते हैं परमेश्वर कि आज तू हमसे बात करे, तेरे कलाम के द्वारा प्रभु तू हमें भर दे और अपने कलाम के जलवे को हमारे अंदर प्रभु तू उत्पन्न कर। यीशु, जितने भी सुनने वाले लोग आज इस आत्मिक संगति में, सभी को आशीष देना प्रभु जी। और हर एक व्यक्ति तेरी सामर्थ से आज भर जाए, हर एक व्यक्ति आज छुटकारा पाए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु तेरे कलाम के जलवे को देखने पाए। परमेश्वर, आप ऐसा दया करें प्रभु। तो अपने दास की निर्मलता में अपने अनुग्रह को प्रकट कर दे प्रभु जी, दया कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
प्रियो, फिर से एक बार आज की शाम इब्रानियों की पत्री के जो आगे के जो अध्याय हैं, अर्थात आज हमारे मनन का जो विषय है और जो अध्याय है वो इब्रानियों की पत्री उसका चौथा अध्याय है। कल हम सब ने देखा था इब्रानियों के तीसरे अध्याय में कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब अपने विश्वास के विषय में गंभीर हो जाएं, और हमारे अविश्वास की चेतावनी के बारे में कल हमने बात की थी। हमने कल विचार किया था कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वर्गीय बुलाहट में भागीदार बनाया है। हालेलुया। और इससे बड़ी आशीष की बात हमारे जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकती। प्रियो, हमें मालूम है कि इन दिनों के अंदर कहीं ना कहीं जीवन में चिंताएं हैं। इन दिनों के अंदर कहीं ना कहीं जीवन के अंदर बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका सामना हम सब मिलकर कर रहे हैं, और वो भी इस विषम परिस्थिति के अंदर जहां पर परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। आप अपने कामों को अपनी मर्जी से बाहर जाकर नहीं कर सकते, क्योंकि सारी परिस्थितियां जो है वो आपके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। लेकिन एक परिस्थिति है जो आपके अनुकूल है, और वो ये है कि आप प्रभु के साथ उसके आत्मिक संगति में बैठे। हालेलुया। एक बात है जो आपके अधिकार में है, और वो ये है कि आप जब चाहें तब जो समय आपके पास है उस समय में आप प्रभु की सहभागिता कर सकते हैं, उसके लिए उसकी भक्ति कर सकते हैं, उसके वचन को पढ़ सकते हैं, उसकी आराधना और उसकी स्तुति में अपना समय बिता सकते हैं परिवार के साथ मिलकर। और इससे बड़ी आशीष की बात या इससे अच्छा और मुबारक समय हमारे जिंदगियों के लिए कुछ नहीं हो सकता। यूं तो हम अपने जीवन में कितने व्यस्त होते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इन दिनों के अंदर बेशक बाहर की परिस्थितियां बहुत विषम हैं, प्रतिकूल हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में परमेश्वर आपको अपने निकट लेकर के आ रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता प्रभु आपको आत्मिक रीति से और अधिक मजबूत करने जा रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रभु आपको अपने निकट लाकर आपको उस विश्राम के लिए जो परमेश्वर ने आपके और हम सब के लिए ठहराया है, उसकी तैयारी परमेश्वर हमारे जिंदगियों में कर रहा है। हालेलुया। और इसलिए आज की शाम खुदा के कलाम से उसके चौथे अध्याय, इब्रानियों के चौथे अध्याय की कुछ बातों को मैं आपके साथ सीखना चाहता हूं, आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहले आयत में लिखा है कि इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनंत है। His promise is everlasting। उसकी प्रतिज्ञा जो है वो सदा काल की है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा का धनी परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमने इब्रानियों के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में खुदावंद यीशु मसीह का परिचय देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसने आपको मुझको अपनी स्वर्गीय बुलाहट में भागीदार बनाया। उसने मुझे और आपको अपने संतान होने का अधिकार दिया। उसने मुझे और आपको उस विश्राम के लिए अधिकृत किया है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी टल नहीं सकती। बाइबल कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कभी टलेगा नहीं।
बाइबल कहती है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन जो कोई प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेगा वो कभी मिट नहीं सकता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो, कि परमेश्वर जब अपने वायदे को अपने विश्वासियों के साथ में करता है तो उन वायदों को वो पूरा भी करता है। और आज से हजारों हजारों साल पहले की गई वायदे, उन वायदों को परमेश्वर आज भी विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में प्रभु पूरा कर रहा है। हालेलुया। और लिखा है वचन में कि वह विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा आज भी स्थिर रहता है। अब ये विश्राम जो है वो क्या है? विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा क्या है, या किस विश्राम की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन? ये किसी बिछौने में जाकर सोने की बात नहीं, या किसी आरामदायक कुर्सी पर विराजमान होकर विश्राम करने की बात नहीं, लेकिन ये उस विश्राम की बात प्रभु कर रहा है कि जब इंसान इस संसार में रहता है तो इंसान को ये जानना चाहिए कि ये संसार जो है उसका डेरा सा स्थान है। ही इज ड्वेलिंग टेम्पोरली इन दिस वर्ल्ड। इंसान जो है इस संसार में थोड़े समय के लिए है, और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए एक निर्धारित समय ठहराया है, और उस निर्धारित समय के बाद मनुष्य को अपने सारे कामों को पूरा करके उस विश्राम में जो परमेश्वर ने सदाकाल के लिए अपने साथ ठहराया है, उसकी बात प्रभु यहां पर कर रहा है। और उसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने भय मानने वालों से की, और इसलिए उस विश्राम की तैयारी मुझे आपको इस संसार में रहते हुए कर लेना है। प्रियो, संसार की परिस्थितियां बदलती रहेंगी। आज ये परिस्थिति है जो आपके सामने दिख रही है, कल हो सकता है कि कोई और उससे भी भयानक परिस्थिति हो सकता है कि उसके कुछ समय के पश्चात और भी उससे कोई भयानक परिस्थिति हो। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको हर परिस्थिति के अंदर संभाले, प्रभु आपको हियाव और ढाढ़स दे और अपनी रहनुमाई पर आपको चलाए। प्रिय मित्रों, ताकि आप प्रभु की उस प्रतिज्ञा पर भरोसा करते हुए, उसकी प्रतिज्ञा जो अनंत है, उसकी प्रतिज्ञा जो जीवित है, उसकी प्रतिज्ञा जो आज भी काम करती है, उस प्रतिज्ञा पर भरोसा करें। और वचन में लिखा है कि तू हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित हो जाए। हमें इस बात में डरना चाहिए, हमारे अंदर इस बात का भय होना चाहिए कि परमेश्वर ने उस विश्राम में हमें प्रवेश दिलाने के लिए आज भी अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जिंदगियों में स्थिर करके रखा हुआ है। और इसलिए हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। हमें उसके भय में जीवन बिताना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस बात से वंचित हो जाएं, अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि जब इस संसार का समय पूरा हो तो कहीं मैं और आप उस विश्राम में प्रवेश करने से वंचित ना रह जाए। क्योंकि आगे एक उदाहरण देकर प्रभु का कलाम हमसे बात करता है, और वो कहता है क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, परंतु जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने उनसे कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। ये जो उदाहरण है ये उन तमाम लोगों के लिए है
जिनको मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ाया। प्राचीन काल के उन विश्वास के नायकों की बात यहां पर की गई, और यदि आप देखेंगे तो व्यवस्था विवरण की किताब में आपको इसका वृतांत मिलेगा, जिसमें 31वें अध्याय के 7वें आयत में जब मूसा के पश्चात यहोशू को परमेश्वर ने लीडरशिप दी, उसे जिम्मेदारी दी, और उसके बाद लिखा है कि कोई भी उस विश्राम में अर्थात उस स्थान में पहुंच नहीं पाया सिवाय 2 या 3 लोगों के, क्योंकि उनको सुसमाचार सुनाया गया था, और सुसमाचार ये था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा वाले स्थान पर लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारे जीवन में क्लेश कभी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास किया, परमेश्वर के वादे पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के कामों पर भरोसा नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और इसलिए यहां पर एक तुलनात्मक बात उदाहरण के साथ परमेश्वर का कलाम हमारे सामने रख रहा है कि सुसमाचार उन्हें सुनाया गया, उन्हें बताया गया कि तुमको परमेश्वर प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाहता और ले जाएगा। लेकिन सुसमाचार का प्रभाव उनके जीवन में कोई भी लाभकारी नहीं हुआ, क्योंकि वे परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर उन्होंने मौका दिया कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़के, और थोड़े दिनों की यात्रा को परमेश्वर ने 40 दिनों की यात्रा में बदल दिया, और 40 दिनों की यात्रा में बदलकर परमेश्वर ने अपने क्रोध को उनके जीवन में प्रकट कर दिया। और इसलिए ठीक उसी प्रकार इस संसार में जब तक का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस विश्राम के लिए जो प्रभु की ओर से निर्धारित है, वो अनंत विश्राम जिसके लिए मुझे आपको इस संसार में रहकर प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, उसके वचन के अनुसार चलते हुए हमें उस विश्राम के लिए अपने आप को तैयार करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस विश्राम से वंचित ना हो जाए, या उस विश्राम में कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रवेश ना करने पाए। यदि आप परमेश्वर के कलाम को देखेंगे तो आपको मिलेगा इब्रानियों के 6वें अध्याय के 12वें आयत से लेकर 20वें आयत में यहां पर प्रतिज्ञा की बात की गई है, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो अनंत है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो सदाकाल की, और उसने अपने एक विश्वासी जन के साथ में प्रतिज्ञा की। और यदि आप देखेंगे तो लिखा है कि तुम आलसी ना हो, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रभु का कलाम कहता है कि तुम उन लोगों के समान मत बनो जो आलसी है, परंतु उन लोगों के समान हो जाओ धीरज रखते हुए और विश्वास में दृढ़ होते हुए, और उनका अनुकरण करो जो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस हो चुके हैं, अर्थात जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ईमान लाया है। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी, और उसके 12वें आयत से लेकर इब्रानियों 6:12 से लेकर यदि आप 20वें आयत तक आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ में प्रतिज्ञा की। उसने इब्राहिम के साथ में शपथ खाई, प्रतिज्ञा बांधी, और उसने कहा कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हालेलुया। प्रतिज्ञा परमेश्वर की पूरी आपके जीवन में तब होगी
जब आप उसकी प्रतिज्ञा के प्रति धीरज रखेंगे। हालेलुया। इस संसार के अंदर हो सकता है कि परमेश्वर की गई बहुत सी प्रतिज्ञाएं आज भी आपके जीवन में पूरा होना बाकी है, लेकिन उसके लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा। हो सकता है कि इस समय आप किसी क्लेश के दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास में आपने जितनी कल्पनाएं की थी आशीषों की, उन आशीषों को आपने शायद अभी आपके जीवन में आना बाकी, लेकिन उसके लिए आपको उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास लाते हुए धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा का पूरा होना आपके जीवन में बाकी है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन में अभी चंगाई का आना बाकी है, लेकिन उसके लिए भी उसकी चंगाई की प्रतिज्ञा पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा और धीरज रखना पड़ेगा कि हाँ, मेरा ये ईमान है कि आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगाई पाऊं। हालेलुया प्रियो, और इसलिए आपको धीरज रखना पड़ेगा, जैसे अब्राहम ने धीरज रखा और परमेश्वर ने उसके साथ में जो शपथ खाई थी, उसके धीरज रखने के कारण परमेश्वर की द्वारा की गई प्रतिज्ञा की हर एक आशीषों को इब्राहिम ने प्राप्त किया। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हम सबको धीरज के साथ उसकी प्रतिज्ञा के लिए हियाव बांधे रखना है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा का पूरा होना आपके जीवन में भी बाकी है। और जो कोई उसकी प्रतिज्ञा पर धीरज नहीं धरता, क्योंकि लिखा है कि अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम अभी बाकी है। उसके अनंत विश्राम में प्रवेश करना अभी बाकी। वो विश्राम जो परमेश्वर ने सारे संसार के लोगों के लिए ठहराया है, जब उसका पुत्र इस संसार में आएगा और जब आप इस संसार से जाएंगे, तो वो विश्राम जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, वो विश्राम तो अभी बाकी। लेकिन उस विश्राम में जाने से पहले आपको जब तक का जीवन प्रभु ने दिया है, इस संसार में रहते हुए आपको धीरज से अपने जीवन का संचालन करना है। लिखा है कि तुम्हें विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करना है। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों के समान जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन करके वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं की और वे गिर पड़े, वे भटक गए। और ये इस्राएलियों की बात परमेश्वर कर रहा है कि मिस्र की भयानक गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा कर लाया, ताकि वे प्रतिज्ञा के देश में जाकर परमेश्वर के उस बड़ी प्रजा के रूप में स्थापित हो। लेकिन आज्ञा उल्लंघन करने के कारण वे नहीं पहुंच पाए और गिर पड़े, भटक गए, प्रभु से दूर हो गए और वे उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। ठीक उसी प्रकार अब जो है मुझे आपको और मेरे लिए प्रतिज्ञा का देश क्या होगा, मेरे लिए परमेश्वर के साथ अनंत काल तक की सहभागिता का वो स्थान क्या होगा। वो है नया यरूशलेम, नया आकाश और नई धरती, जिसमें मुझे आपको परमेश्वर प्रवेश देना चाहता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम उस विश्राम के लिए संसार में रहते हुए प्रयत्न रहें। प्रभु के कलाम में लिखा है 12वें आयत में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके और आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर का वचन आपको मुझको दिया गया, जो दोधारी तलवार की मानिंद है, जो चोखे सोने की मानिंद है, जिसके बारे में लिखा है कि वह प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदता और भेदता है। अर्थात परमेश्वर का वचन जो है वो स्वयं परमेश्वर है, जिसके बारे में लिखा है कि उससे कोई भी वस्तु अर्थात इस
सृष्टि की कोई भी वस्तु छिपी नहीं है, सब कुछ उसके सामने प्रकट है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, सचेत और चौकस रहकर कि परमेश्वर का वचन आपको देख रहा है, परमेश्वर का वचन आपको इस संसार में सचेत और सावधान कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बातों को देखता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट है प्रियो, और इसलिए उसके प्रतिज्ञा पर आपको भरोसा करना होगा। उसकी प्रतिज्ञा जो आपके उस अनंत विश्राम में प्रवेश की है, आपको उसकी प्रतिज्ञा पर ईमान लाना होगा और धीरज रखना होगा, और उसके लिए प्रतिदिन के जीवन में प्रयत्नशील होना होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया और बड़ा महायाजक है, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ आज भी दुख उठाता है, और वो परखा गया पापों में, लेकिन वो निष्पाप ठहरा, निष्कलंक ठहरा। और इसलिए खुदा का कलाम हमसे कहता है कि आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें और हियाव बांधकर हम उसकी ओर चलें, उसके निकट आ जाएं, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ जाएं, कि हम पर दया हो, कि हम उस अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। हालेलुया। फिर से यहाँ पर अनुग्रह जो शब्द है वो 2-3 बार इस्तेमाल किया गया है। एक बड़ा विस्तृत विषय है, और प्रभु चाहेगा तो कभी हम अनुग्रह के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें परमेश्वर से वो अनुग्रह प्राप्त होता है और प्राप्त करना है जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु आपकी दुर्बलताओं को जानता है, प्रभु आपकी कमजोरियों को जानता है, प्रभु आपके जीवन के हर एक उन परिस्थितियों को जानता है, क्योंकि सृष्टि की कोई भी वस्तु उसकी आंखों से छिपी नहीं। अब सिर्फ आपको उसके अनुग्रह को पाना है, ताकि ठीक समय पर और आवश्यकता पड़ने पर वह अनुग्रह जो खुदावंद यीशु मसीह का है आपकी सहायता करे, ताकि आप उसके उस विश्राम में प्रवेश कर सकें। और इसलिए तब तक प्रभु की प्रतिज्ञा पर आप धीरज रखें, उसकी प्रतिज्ञा को पूरा होने का अवसर दें और उस पर ईमान लाएं। प्रियो, अपने मन को कठोर ना करें। फिर से यहाँ पर मन की कठोरता की बात 7वें आयत में किया गया कि उन दिनों के लोगों ने अपने मन को कठोर कर लिया और प्रभु के क्रोध को अपने ऊपर भड़कने दिया, और वे उस विश्राम तक नहीं पहुंचे जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था, उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए। वो स्वर्गीय राज, वो प्रतिज्ञा का देश जो परमेश्वर ने ठहराया था, वहां पहुंच ही नहीं पाए। और इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि वो सुसमाचार जो उनको सुनाया गया आपको भी सुनाया जा रहा है। सुसमाचार पर भरोसा करें और सुसमाचार में ईमान लाते हुए परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के लिए धीरज रखें। निश्चित रूप से आप प्रभु के उस अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रियो, फिर से एक बार इस गीत की 2 लाइन साथ मिलकर गाएं। प्रभु से कह दे कि प्रभु केवल तेरा ही जलवा है। प्रभु से कह दे कि प्रभु तेरी प्रतिज्ञा है तो मैं हूं, प्रभु तेरा कलाम है तो मैं हूं, प्रभु तेरा प्यार है तो मैं हूं, प्रभु तेरी बातें हैं तो मैं हूं, तेरा साथ है तो मैं हूं। हालेलुया। जलवा तेरा जलवा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जलवा
जलवा यीशु तेरा जलवा, तू ही प्रतिज्ञा का धनी है, ओ तेरे वादे के लिए तेरा धन्यवाद हो। जलवा तेरा जलवा, जलवा यीशु तेरा जलवा। अपने पाक कलाम का यीशु जलवा हम पर दिखा, भर दे खाली दिलों को हमारे, अपनी रहम बरसा। जलवा जलवा तेरा जलवा, जलवा जलवा तेरा जलवा, तेरा जलवा यीशु तेरा जलवा। हाँ प्रभु जी, होने दे परमेश्वर कि हमारे जिंदगियों में केवल तेरा जलवा होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना में याद करते हैं हमारे देश की तमाम इन विषम परिस्थितियों को, जहां लोगों के जीवनों में इस महामारी के कारण भय है। प्रभु जी, जितने भी लोग जो इन दिनों इस बीमारी के संक्रमण में है, प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य में लोग चंगाई को प्राप्त करें। प्रभु, आप कभी नहीं चाहते कि कोई विनाश हो जाए। होने दे परमेश्वर के हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक आपके परिचय से वाकिफ हो सके। प्रभु, आपके अलौकिक परिचय को जान सके कि आप कौन हैं, आपको जान सके दुनिया का हर एक व्यक्ति कि आप सच्चे, अच्छे और छुटकारा देने वाले प्रभु हैं। आप अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन देने वाले प्रभु हैं। और इसलिए हे परमेश्वर, आज जितने भी लोग हमारे साथ इस आत्मिक संगति में हैं, हर एक को आप स्पर्श करें। और इसके बाद जो कोई भी इस संदेश को सुनेंगे, प्रार्थना की सहभागिता में आएंगे, उन सब के लिए यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई और छुटकारा की घोषणा कर देते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, हम दुआ करते हैं हर एक बातों के लिए जो इन दिनों में इंसान जिंदगी को विचलित कर रही है। प्रभु जी, सभी को संभाले, अपनी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना सिखाए प्रभु, ताकि तेरी प्रतिज्ञा जो सनातन की है, जो जीवित है, तेरा कलाम जो जीवित है, जो दोधारी तलवार के मानिंद है, प्रभु जी, उसका भय लोगों के जीवन में आ जाए। लोग अपने मन की कठोरता से हटकर तुझ पर भरोसा करें और प्रभु जी, अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना दुआ करते हैं, आमीन। आशीष पाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हर एक सुनने वालों के साथ और जगत के तमाम लोगों के साथ, विशेषकर उन लोगों के साथ जो इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण में है, यीशु मसीह के द्वारा चंगाई के निमित्त अब से लेकर सदा काल तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। वंस अगेन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज की शाम, हर शाम यीशु के साथ इस आत्मिक संगति में आप हमसे जुड़े। कल के दिन फिर हम इसी समय
संध्या 6:30 बजे फिर सहभागी होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, प्रभु में बने रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। शुभ रात्रि। प्रभु आपको आशीष दे।